सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज चर्चा का जवाब दिया। मोदी ने इस दौरान एक बड़ी बात कही। मोदी ने कहा कि दागियों से संसद को मुक्त कराने के लिए सांसदों पर दर्ज केस का 1 साल में निपटारा होना चाहिए। ऐसा करने में मोदी ने सभी दलों का सहयोग मांगा। इससे पहले मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। अपनी बातें रखने से पहले उन्होंने कहा कि वो संसद में नए हैं, इसीलिए कोई चूक होती है तो माफ करें। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हम सभी सांसद जनता की उम्मीदों के दूत हैं और इन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना ही होगा। सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं, हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती है और उनकी सरकार गरीबों के हित के लिए काम करेगी। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार का इस सबसे बड़ा दायित्व होता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती है और उनकी सरकार गरीबों के हित के लिए काम करेगी। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार का इस सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी बातें अभिभाषण में कही गई हैं, उन्हें पूरा करने में सरकार कोताही नहीं बरतेगी। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसको पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मोदी ने कहा कि अगर कोई भी दल हमारी आलोचना करता है तो हमें इससे मार्गदर्शन मिलेगा। आलोचना लोकतंत्र की ताकत होती है। मैं चाहता हूं कि नीतियों की अच्छी तरह से पड़ताल करके आलोचना की जाए ताकि बेहतरी की दिशा में काम किया जा सके। नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर भी तंज कसा। मोदी ने कहा कि लगातार सामने आए घोटालों के चलते देश की पहचान स्कैम इंडिया की बन गई। इसे अब स्किल्ड इंडिया में तब्दील करना होगा। बलात्कार को लेकर नेताओं के उल जलूल बयानों पर मोदी ने कहा कि वो अपील करते हैं कि रेप की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बंद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हमें अपने देश का सर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा करना है। विश्व के सामने एक ताकतवर के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है और हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा कर करके, आंख में आंख मिला करके, सीना तान करके भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए। लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर चुटकी ली। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का चुटीले अंदाज में जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में बीजेपी मार्केटिंग अच्छी थी। कल खड़गे जी ने बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं है, ये तो मार्केटिंग की सफलता है। खड़गे जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मार्केटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। सुषमा स्वराज ने चुनाव में कांग्रेस की हार की 10 वजहें भी गिनाई। ऐसे 10 कारण हमें दिखाई दिए अध्यक्ष जी। महंगाई की मार, घोर भ्रष्टाचार, घोटालों की भरमार, किसानों का हाहाकार, बंद कारोबार, मंद व्यापार, युवा बेरोजगार, महिलाओं से दुराचार, संस्थाओं से दुर्व्यवहार और 10वां कारण था अध्यक्ष जी, सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उदाहरण पेश करके कहा कि जिस तरह बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। गुजरात में मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ, हमने एक महिला मुख्यमंत्री को वो पद दिया। 23 कैबिनेट मंत्रियों में से 6 कैबिनेट मंत्री यानी 25% का हिस्सा हमने महिलाओं को दिया। एक महिला ने ये स्पीकर का पद खाली किया, हमने आप जैसे गरिमामय व्यक्तित्व को इस पर सुशोभित किया।
लोकसभा में सुषमा स्वराज ने महिला आरक्षण बिल के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा। सुषमा ने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि सरकार जब महिला आरक्षण बिल लेकर आएगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करे। लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सरकार से पूछा कि आखिर महंगाई कब कम होगी। उन्होंने जब ये कहा कि मोदी सरकार आने पर महंगाई बढ़ी है तो सत्ता पक्ष ने खूब हंगामा भी किया। तो ने उठ ले ली। हम मानते हैं कि महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे। अगर महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे तो थोड़ी बात महंगाई कम करते थे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बनते महंगाई और बढ़ी है कई चीजों में। महंगाई पर मोदी को घेरने के बाद मुलायम ने ये भी पूछा कि आखिर पाकिस्तान के पीएम से उनकी क्या बात हुई। मुलायम ने ये भी पूछा कि आखिर पाकिस्तान के चुंगल से कश्मीर को कब छुड़ाया जा रहा है। मुलायम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बहुमत मिल गया है तो ज्यादा घमंड में न रहें। घमंड नहीं होना चाहिए जितना में घमंड दिखाई दे रहा है। 71 के बाद 77 में क्या हुआ और 84 के बाद 89 में क्या हुआ, इसको ध्यान में रखोगे कि नहीं रखोगे। 16वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सरकार से चर्चा के बाद इस पर मुहर लगा दी है। नियमानुसार विपक्ष को लोकसभा सीटों का 10% यानी कि 55 सीटें पानी होती हैं। बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास केवल 44 सीटें हैं। लिहाजा सुमित्रा महाजन ने सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये फैसला लिया है। पूर्व आर्मी चीफ और मंत्री वीके सिंह पर मचे विवाद के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग ही नए आर्मी चीफ होंगे। जेटली ने राज्यसभा में कहा कि सुहाग की नियुक्ति फाइनल है। Had made the appointment of the next army chief. Appointment is final and the government fully stands it. राज्यसभा में वीके सिंह और अगले आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने सवाल उठाए, जिसके बाद अरुण जेटली ने जवाब दिया कि सुहाग की नियुक्ति बिल्कुल फाइनल है। उधर लोकसभा में भी वीके सिंह मसले पर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन स्पीकर ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को बर्खास्त करने तक की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि जो पूर्व आर्मी चीफ अगले आर्मी चीफ को लुटेरा कहे, उसे पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। He should quit on his own, otherwise he should be dropped from the Council of Ministers. वो अपनी फौज को कह रहे हैं कि the next chief to be is a criminal, and बाकी जो जवान हैं वो डकॉइट्स हैं। ये कोई बात है करने की, इनको अपने आप छोड़ना चाहिए। सरकार सुहाग की नियुक्ति को फाइनल बता रही है, लेकिन बीजेपी ने अलग राग अलापा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वीके सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि आर्मी चीफ पद पर सुहाग की नियुक्ति पर फिर से विचार होना चाहिए। जनरल सुहाग को इतनी जल्दी अपॉइंट करने की क्या कारण है? क्या पूरी जांच हुई है? मैं जनरल सिंह से पूर्ण सहमत हूं कि ये जनरल सुहाग की अपॉइंटमेंट पर पुनर्विचार होना चाहिए। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में दलबीर सिंह सुहाग को क्लीन चिट दी। साथ ही आर्मी चीफ रहते वीके सिंह ने सुहाग पर जो कार्रवाई की थी उसे भी अवैध बताया। सरकार के इस हलफनामे के बाद वीके सिंह घिर गए। जब वीके सिंह आर्मी चीफ थे तो उन्होंने असम में कोर कमांडर रहे दलबीर सिंह सुहाग की यूनिट पर लूटपाट और हत्या का आरोप लगाया था। सुहाग पर की गई कार्रवाई की भी वीके सिंह ने सही ठहराया था। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर कोई यूनिट मासूमों को मारती है, डकैती करती है और उनका प्रमुख उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो क्या उस पर इल्जाम लगाना गलत होगा। उधर वीके सिंह ने सफाई दी है कि कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसे पिछली सरकार ने तैयार किया था। उधर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वीके सिंह के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे को लेकर जानकारी मांगी। मंडी में हुए हादसे को लेकर मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो में छात्रों को बहते साफ साफ देखा जा सकता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये छात्र नदी के बीच में पत्थरों पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। नदी में चारों तरफ पानी बढ़ने से 24 छात्र नदी के बीच में ही पत्थरों पर फंस गए।
नदी के बीच पत्थरों पर फंसे छात्र धीरे धीरे पानी के तेज बहाव की चपेट में आने लगे। पत्थरों पर खड़े छात्र चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किनारे खड़े कुछ लोग नदी के बढ़ते बहाव को देखकर कुछ भी नहीं कर पाए। नदी के तेज बहाव में बहते छात्रों का ये वीडियो नदी के किनारे खड़े ही एक छात्र ने बनाया है। ब्यास नदी में हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र फोटोग्राफी करने के लिए पहुंचे थे। इस नदी पर बने लाडली डैम से अचानक से पानी छोड़ दिया गया, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया और छात्र बह गए। इस हादसे में 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मंडी हादसे के सिलसिले में लाडली डैम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा